ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सभी को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की इस सुबह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बाबा का दिन है, साईवार है। चलिए साईं जी के चरणों में हर एक वस्तु का धन्यवाद करते हैं, अपने बाबा का, अपने साईं जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं अपने देवा से। तो क्योंकि हमारे बाबा बहुत ही दयालु और कृपालु हैं और सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जो भी कुछ हमारे जीवन में हमारे बाबा ने दिया है वो साईं कृपा से ही हमें मिला है, और आप सबको भी बाबा की कृपा ऐसे ही प्राप्त होते रहे, उसके लिए बाबा का धन्यवाद ज़रूर बोलिए, बाबा का शुक्राना ज़रूर करिए हर रोज़। तो चलिए अपने साईं जी से प्रार्थना करते हैं, अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। हे श्री साईनाथ, करुणा के सागर, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। अपना जीवन नौका तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है। मुझे और मेरे परिवार को बुरी नज़र, ईर्ष्या, द्वेष और हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। जो आंखें मुझे गिराना चाहती हैं, जो शब्द मेरे विरुद्ध बोले जाते हैं, जो ऊर्जा मेरे रास्ते में अंधकार लाना चाहती है, उन सभी से मुझे तुम्हारी अदृश्य ढाल से सुरक्षित करो। बाबा, मेरी शक्ति बनो, मेरे चारों ओर अपनी कृपा से क्या घेरा बना दो। मुझे वो विवेक दो कि मैं किसी का भी बुरा ना सोचूं, और वो विश्वास दो कि कोई मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। आपका नाम मेरी रक्षा का कवच है, आपकी भक्ति मेरी अमोघ अस्त्र है। हे साईं, मुझे हमेशा अपनी छाया में रखना और हर बुराई से बचाकर मुझे सत्य, प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर चलाना। बाबा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। हर सुबह तुम्हारा स्मरण ही मेरी शुरुआत है। हर रात तुम्हारी शरण में ही मेरी शांति हो। जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं तो तुम्हारा प्रकाश ही दिशा दिखाता है। जब मन डरता है तो तुम्हारा नाम ही मेरा साहस बनता है। सफलता मिले तो तेरी कृपा समझती हूँ, विफलता मिले तो उसे भी तेरा उपदेश मानती हूँ। बाबा, तू ही मेरे जीवन का आधार है और तू ही मेरा सहारा है। इस जीवन की हर धड़कन में तेरा ही नाम बसा है। बाबा, मेरे विचारों में तेरा ही विवेक हो, मेरे कर्मों में तेरा ही आशीर्वाद हो और मेरी वाणी में तेरा ही संयम हो। मुझे इतना निर्मल बना दो कि मेरे जीवन में तेरी महिमा झलके, मेरी आत्मा तेरे चरणों में सदा समर्पित रहे। बाबा, सदैव अपने चरणों में मुझे ऐसे ही लगा कर रखना। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी के चरणों में हमने बाबा से प्रार्थना की है कि बाबा उसे स्वीकार करना। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जिसमें हम अपने बाबा से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर हमारे बाबा, हमारे साईनाथ देते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और साईं जी के चरणों में जो भी आपके मन में दुविधा है, परेशानी है, जो भी आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हों जिनका उत्तर आपको पता ना हो, अपने बाबा से आप उन प्रश्नों को अब बाबा के चरणों में रखिए और बाबा आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, इसमें से किसी एक नंबर को आपको चूज़ करना है। चाहे 9 नंबर को चूज़ कर सकते हैं या फिर 11 नंबर को चूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साईं जी के चरणों में प्रार्थना। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने मन में, अपनी आँखों में, अपने ध्यान में अपने साईनाथ की सबसे मोहनी सूरत को लेके आना है और बाबा के चरणों में ये प्रार्थना रखनी है कि देवा, अपने बाबा को निहारना है और बाबा से कहना है कि बाबा, हमारे मन में जो भी प्रश्न है आपके चरणों में समर्पित है। ऐसा समझिए जैसे कि आप बाबा के सामने शिरडी में खड़े हैं और बाबा से अपने प्रश्न को कह रहे हैं, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के से अपने प्रश्न को कहिए। कह लिया आपने अपना प्रश्न? मैंने भी कह लिया। उसके बाद
आपको जो भी अंक 9 और 11 स्क्रीन पे दिखाए हुए थे उसमें से किसी एक अंक को चुन लेना है। चाहे तो आप 9 चुन लें या फिर 11 चुन लें। चुनने के बाद आपको साईं जी के चरणों में 11 वचन बोलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन। आप भी मेरे साथ बोलिए। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हमारे शिरडी के राजा की सदा ही जय हो। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए अब आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम जानते हैं। जिन भी साईं भक्तों ने 9 अंक को चुना है उसमें आपके प्रश्न का उत्तर है और बाबा कहते हैं श्री साईं की कृपा की अनुभूति होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, ओम साई राम का नाम का जाप करिए और प्रयासों में ढील न आने दीजिए। बाबा कहते हैं कि आपको बाबा की अनुभूति मिलेगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। बस आपको क्या करना है, बाबा का नाम जाप करना है, ओम साई राम का नाम जाप करना है। जब भी आपको समय मिले आप बाबा का नाम जाप अवश्य करिए और जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, बाबा की भक्ति कर रहे हैं, उसमें कभी ढील ना आने दें। आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ साईं जी के चरणों में बाबा का नाम जाप करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिन साईं भक्तों ने 11 अंक को चुना था उनके प्रश्नों का उत्तर बाबा ने भेजा है और बाबा कहते हैं श्री साईनाथ की प्रतिमा पर गुरुवार को पीले फूलों का हार चढ़ाएं तथा केलों या फिर लड्डुओं का प्रसाद गरीबों में बांटें। कई दिनों से जिस चिंता से आप ग्रस्त हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहते हैं कि आपको बाबा की जो प्रतिमा होती है या मूर्ति होती है या आपके पास बाबा की तस्वीर होगी उस पर आपको पीले फूल अर्पित करने हैं या फिर अगर प्रतिमा है तो पीले रंग के फूलों का हार चढ़ाएं और साथ ही साथ आपको बाबा को या तो केलों का भोग चढ़ाना है या फिर आपको बेसन के लड्डू जो पीले रंग के होते हैं उसका प्रसाद आपको चढ़ाकर गरीबों में बांटना है। पहले बाबा को चढ़ाएं, उसके बाद उसको गरीबों में बांट दें। इस तरह से करने से जो भी चिंता या जो भी परेशानी आपके मन में है वो उस चिंता से आप मुक्त हो जाओगे और बाबा का कृपा और आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार साईनाथ ने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ज़रूर लिखिए। और जिन साईं भक्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बोलिए ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सबका भला करें।